हेलो गाइस। मैं सुमन के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये मेरी किचन है। और इसमें क्या है कि पहले ये किचन थी, इसमें से हम गैस वगैरह रखते थे। तो इसमें ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे घर में आग लग गई थी सिलेंडर से। बहुत बहुत ज़ोर से आग लग गई थी इसमें। हमारा सिलेंडर लीकेज कर गया था। तो उसमें रात के 10:30 बजे करीब मैं दूध गर्म कर रही थी तो आग लग गई थी हमारे घर में। तो अभी फ़िलहाल मैं ये ऐसे ही कल मैं सफाई की हूँ किचन की। तो ये सब अभी सामान मैंने सेट नहीं किया है, थोड़ा बहुत कर दिया है, अभी रह गया है थोड़ा सा। तो इसमें ये भी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज पूरा दिन हो गया मुझे, कल पूरा दिन हो गया, लेकिन अभी इसका सामान तो सेट कर दिया है, थोड़ा सा ये रह गया है स्लिप पे। तो यहाँ पे मैं खाना बताती थी गैस। और जब आग लग गई थी सिलेंडर में लीकेज हो गया था, तो फिर जब से ये बहुत काला हो गया था, सारा सब कुछ काला हो गया था। ये सब कुछ काला हो गया था, पूरा कमरा घड़ी वड़ी सब, मतलब आग की वजह से सब पे लग गए थे। सब डिब्बे जो भी जितने डिब्बे थे, सब जो भी सामान दाल वगैरह के सब, यहाँ पे देखो ये बर्तन सब, ये सब जल गए थे। और सब मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ किए। ये सब इतनी आग लग गई थी कि ये टेल छूट के सारी नीचे गिर गई ज़मीन पे। बस ये गनीमत हो गई कि मैं बच गई थी, बस बच्चे बच गए थे। मेरे पति ने आग बुझाई थी, बहुत ज़्यादा, आध पौन घंटे तक आग लगती रही। बड़ी मुश्किल से आग बुझा पाई। मेरे पति ने बोल दिया था कि आप बच्चों को लेके चले जाओ नीचे, मैं जो हुआ सो देखा जाएगा। तो उन्होंने कैसे भी कैसे करके आग बुझाई। और पीछे मोहल्ले के जो लोग हैं बेचारी, चाची वगैरह, भैया वगैरह लगते हैं, जेठ वगैरह लगते हैं, सब आए थे। आग बुझने के बाद में फिर उन्होंने सबको निकाला, हम लोगों को, मेरे पति को। तो जब से मैं ये खाना नहीं बनाती हूँ यहाँ पे, ये स्लिप, वैसे तो गैस आ जाती है, लेकिन जब से आग लगी, जब से मैंने खाना नहीं बनाना बंद कर दिया यहाँ पे। तो मैं अब ये आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा किचन है, मतलब कमरे में ही किचन है। ये सब कुछ ऐसे ही कर लेती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि जब से आग लगी तब से मुझे बहुत डर लगता है इसमें खाना बनाने से, क्योंकि जगह नहीं है इतनी। कमरे में ही ये किचन बनी हुई है और छोटी सी, तो इसी में सब कुछ रखना पड़ता है। तो मतलब ज़्यादा जगह नहीं है इसमें, इसी में सब कुछ बना हुआ है। तो जब से देखी गए से ये सब मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ, जो भी मैं अपने यूट्यूब पे ब्लॉग में डालती हूँ, तो मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ। ये सब कुछ मैंने सफाई करके रखा है, ये सब लगाए डिब्बे वगैरह। आज उतनी जगह नहीं है। देखी गए से ये वॉशिंग मशीन मेरी ऐसे बाथरूम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है। कपड़े सूख रहे हैं, ये बारिश वारिश हो रही है तो कपड़े वगैरह यहाँ पे सूख रहे हैं। केवल गर्मियों में भी, सर्दियों में भी मैं कपड़े धोती हूँ और गर्मियों में नहीं धोती हूँ। बारिश में, बरसात में केवल ड्राई कर लेती हूँ कपड़ों को। और ये हमारी किचन है। देखिए ये थैले वगैरह टक रहे हैं, जो भी वो सामान लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह बच्चे। या मेरे जो पति हैं वो, ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, ये टूट गई थी, इसमें छेद निकल आया था, तो ये जब से इसे मैं यूज में नहीं लेती हूँ। ये सब कुछ मैंने डलिया वलिया ऐसे रखी है, सफाई करके रखी हूँ मैं। ये मिक्सी वगैरह है, आपको दिखा देती हूँ। देखो कैसे काले पड़ रहे हैं, ये अभी तक काला पड़ रहा है। ये सब यहाँ पे ये सब काले पड़ रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से मैंने सफाई करके, उससे ब्रश से साफ़ कर करके मैंने ये किया है साफ़, जब जाके हो पाया था ये। लेकिन जब से मैं इसमें खाना नहीं बनाती हूँ सिर्फ पे, मुझे इतना डर लगता है कि जब भी वो सिलेंडर लगाते हैं तभी मुझसे, उस दिन जिस दिन ख़त्म हो जाता है सिलेंडर लगाते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। बड़ी मुश्किल से हो पाता है, वो दिन मुझे याद आ जाता है। ये देखिए हमारा खरगोश घूम रहा है। बस ये हमारी बेटी सो रही है, थकार के सो गई है। ये इसका पिंजरा है खरगोश का। ये मेरी बेटी सो गई है थकार के, अभी ट्यूशन वगैरह से आई थी, फिर ये खेलने चली गई नीचे लड़कियों के साथ। इसके बराबर की लड़कियां हैं, बगल वाली
जो दौरानी लगती है उसकी बेटी है, उसके साथ खेल के आई है, बस सो गई है थका के। ये हमारा खरगोश अभी जग रहा है, देखिए भाई। और यहाँ पे मैं यहीं पे डांस करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, एक दो मतलब रोज ही ना रील डाल देती हूँ बना बना के। ये मेरी प्रेस रखी हुई है यहाँ पे, मतलब 50 गज का ये प्लॉट है, इसी में ये मकान बना हुआ है। और मकान हमारा थोड़ा पुराना हो गया है गाइस। ये छत हमारी चचाती थी पहले बहुत ज़्यादा, बैठने के लिए भी जगह नहीं थी यहाँ पे इस कमरे में। फिर हमने छत बनवाई कैसे भी करके। छत बनवाने के बाद में फिर यहाँ पे जब से ये यहाँ पे थोड़ा राहत मिली है सोने के लिए, बस ऐसे ही चल रहा है। वैसे तो ये पुराना हो चुका है मकान, क्योंकि यहाँ पे ये कई 21 साल तो मेरी शादी को ही हो गए। और यहाँ पे देखिएगा, ऐसे आपको दिख रहा नहीं पता नहीं, लेकिन ये छोटा सा इसमें ब्रश व्रश रखने का रख दिया, यहीं पे पीने का पानी, यहीं पे सब कुछ इसी में रहता है, क्योंकि किचन इसी में है कमरे में ही। ये हमारा रूम है। बाहर है तो बाहर, इस बाहर अभी अंधेरा पड़ा हुआ है, फिर किसी दिन दिखाऊंगी मैं गाइस। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि आज सुबह रोटी रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है तोरई की, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो अपने मामा जी के यहाँ पे गए हैं घूमने के लिए आज। और बड़ा बेटा भी मेरा आगरा है, पढ़ने गया है, वहीं रहता है। और छोटा वाला है वो नीचे, वो अपने कमरे में पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ। बस यही है कि हम बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटी सी नौकरी है उनकी, और उसी में सब कुछ करना पड़ता है गाइस। तो आपको मैं इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन सोचा भी चलो जो भी है दिखा देती हूँ, उनको भी तो पता चले, ऑडियंस को। तुम भी हमारे भाई बहन हो, तो आपको ही पता चलना चाहिए कि एक जो घर की गृहिणी होती है वो किस तरीके से सर्वाइव करती है, कैसे कैसे रहती है। ये कॉपी हमारी बेटी ने रख दी होगी, क्योंकि यहाँ पे रख दी, देखो ये सब कुछ इसी में रखा है। इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ यहाँ पे, जब से आग लगी तब से। वैसे तो कुछ है ही नहीं है, मतलब एक छोटी सी मजदूर के घर में क्या ही मिल सकता है आपको, बस वही खाने पीने की चीज़ सामान है, और क्या थोड़ा बहुत ये डिब्बी मसाले वसालों के, और क्या है। ये मैंने देखो सफाई की है गाय, तो सभी ये रखे हुए हैं बर्तन वगैरह, ये सब साफ़ करके रखा है मैंने। ये सब सारा किचन विचन साफ़ की थी सभी कुछ, तो ये ऐसे ही रखा है, इसमें भूसी वगैरह रखी रहती है। देखिए अब ये खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। वैसे मैंने इसको खीरा खिला दिया है, लेकिन पता नहीं क्या आदत हो गई है इसकी, अब खरगोश की हमारे की, कि देखो आप देख सकते हो कैसे चाट रहा है, देखो सब कुछ चाटते रहेगा। देखिए सब कुछ भूखा नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी अभी सुबह भी खिला दिया, अभी शाम को भी खिला दिया था, खीरा खिला दिया, टमाटर खिला दिया, लेकिन मानता नहीं है बिल्कुल भी। इससे फिर से ये पिंजरे में बंद कर देती हूँ, तो ये पिंजरे में से ऐसे करता है, आप पिंजरे मार मार के हलाएगा उसके पिंजरे को, बहुत ज़्यादा उसको पिंजरे को ऐसा करेगा जैसे कि तोड़ ही डालेगा। देखो अभी भी यहीं बैठा हुआ है, भूखा नहीं है फिर भी, लेकिन आदत इसकी बन चुकी है। देख रहा है, देखो देखो गाइस, आप मैं वीडियो बना रही हूँ तो देखो देख रहा है मोबाइल की तरफ, मेरी तरफ, कि क्या कर रही है। इसको क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन देख रहा है, जानवर है वो भी एक अच्छा वाला। देखिए कैसे चाट रहा है, मानेगा नहीं, फिर भी मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं, इतना है। अब बंद कर दूँगी, अभी तो बंद कर दूँगी, देखो गाइस बंद कर दूँगी तो ये भागेगा, यहीं पे बंद कर दूँगी तो जाएगा नहीं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए चल जा, देखिए गाइस जा नहीं रहा है, देखो देखिए गाइस, देखो देखो जा नहीं रहा है, देखो आप, बड़ी मुश्किल से जाता है ये। इसे मैं गाइस बाहर रखती हूँ, पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं रखती हूँ, दिन में तो इसे खोल देती हूँ मैं पूरा दिन। ये पल्ली छोटा वाला कमरा है, आप दिखाऊंगी मैं किसी दिन पूरा। दोपहर में तो हम वहीं पे बैठते हैं, तो ये बेड पे भी चढ़ जाता है टॉयलेट करने के लिए, तो हम इसलिए इसे देखभाल रखनी पड़ती है इसकी।
तो मैं जब पल्ले कमरे में ले जाती हूँ तो उसी उधर ही रखती हूँ इसको, तो ये नीचे घूमता रहता है, बिस्तर पर हम बैठे रहते हैं। और अगर मैं इसको, अगर कोई ना हो कमरे में, तो तुरंत ही बिस्तर पर जाके टॉयलेट करेगा, तो बिस्तर पे ही करेगा। मतलब पिंजरा है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं करेगा टॉयलेट, करेगा बिस्तर पे ही। पता नहीं इसकी आदत इतनी गंदी हो गई है। और ये हम लाए नहीं है कहीं से भी, एक वो नौकरी करते हैं मेरे पति हैं, तो किसी के पास था, तो वो उन्होंने हमें दे दिया था कि मैं जा रहा हूँ बाहर और आप इसे रख लीजिए। तो हमने रख लिया इसको। अब ये बहुत शैतानी करने लग गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अब देखना, अब ये रात में इसको हम बंद रखते हैं गाइस दोस्तों, क्योंकि ये रात को ना जाके बिस्तर पे चढ़ता है टॉयलेट करने के लिए। हमको लगती है बदबू, रखते हैं, प्यार भी करती हूँ मैं बहुत इसको, लेकिन सफाई भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है गाइस। और आप देखो, पानी पी रहा है, अब प्यास लग गई इसको। और क्या है, आप फिर किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। और बाय।